ओके, सो वी आर डूइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. हाइड्राइड्स कर रहे थे हम ग्रुप 15 की, जैसे NH3, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3. हमने इसके अंदर कर लिया था थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी यानी इसको हीट कर रहा हूँ मैं, हीट कर रहे हैं स्टेबल है कि नहीं. हीट किया इसको तो क्या मिल जाएगा, Bi+3/2H2. तो सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा जिनमें से, हीट करने पर सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, जिसमें EH की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी. EH की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कहाँ होगी, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases down the group, decreases down the group. So thermal stability decreases down the group. थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये हाइड्रोजन रिलीज, थर्मल स्टेबिलिटी यानी इसी मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं. नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीजेस, so EH bond strength decreases down the group, hence thermal stability decrease down the group. Therefore tendency to lose hydrogen, tendency to lose hydrogen increases. So BiH3 is most reducing. ये NCERT का important question, BiH3 is most reducing. ध्यान रखना, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. क्यों डिक्रीज कर रही है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो साइज बड़ा हो रहा है, NPA साइज बड़ा होता है, बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, तो इसलिए BiH3 सबसे जल्दी अपना H2 लूज करेगा, देयरफॉर ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा. तो थर्मल, जब भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी से कोरिलेट करा देना. रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ये याद रखना. इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है मोस्ट रिड्यूसिंग है BiH3. क्यों, क्योंकि नीचे जाएंगे तो BiH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन सबसे जल्दी लूज करेगा, हाइड्रोजन जल्दी लूज करेगा, इसलिए BiH3 क्या है, मोस्ट रिड्यूसिंग है. नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें. इन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से देखेंगे इसका. NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3. बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट की, किसी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग. सो सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स बढ़ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे, साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ गया, मास भी बढ़ रहा है तो वैन डर फोर्सेस क्या होंगे, बढ़ जाएगा तो वैन डर फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज या मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज. बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, दोनों इंक्रीज करेगा. तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए BiH3 का, फिर आना चाहिए SbH3 का, फिर आना चाहिए ASH3 का. लेकिन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक्सेप्शन NH3. रीजन, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. NH3 में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से NHHH, दूसरा मॉलिक्यूल NHHH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरीके से आगे कंटिन्यू होगी. इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है. NH3 में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जितनी H2O और HF में होती है. तो NH3 आएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा ASH3 और लीस्ट हो जाएगा PH3. लीस्ट क्या हो जाएगा, PH3 क्या है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा BiH3 का, ये ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट. और अगर वोलेटाइल नेचर पूछे तो PH3 विल बी मोस्ट वोलेटाइल बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटिलिटी. ध्यान रखना, वोलेटिलिटी मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स. तो वेपर सबसे जल्दी कौन बनाएगा, PH3 इज मोस्ट वोलेटाइल. वोलेटाइल नेचर बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया. और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट सोचना ही नहीं है इसके अंदर. इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट NH3 का है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड आता है सॉलिड फॉर्म में. तो इसलिए NH3 का, फिर BiH3 का आ जाएगा, क्योंकि इसमें H बॉन्ड और इसके अंदर वैन डर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए BiH3. फिर उल्टा चलेंगे, SbH3, ASH3 और लीस्ट हो जाएगा PH3 का. तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस बताया मैंने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का. रीजन वही है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस,
so van der Waals forces increases, hence boiling point should be maximum of BiS3, but in NH3 there is hydrogen bonding, therefore NH3 most जब से ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हाइड्राइड्स के केस में मैंने बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया और इनका वोलेटाइल नेचर बता दिया। NH3 के केस में फ्लिपिंग भी होती है। फ्लिपिंग का मतलब है अमीन इन्वर्जन टाइप का कुछ, कि बॉन्ड बनेगा टूटेगा, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, ऊपर नीचे ऐसे होता जाएगा, तो फ्लिपिंग होती है इसके अंदर, तो इसलिए इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। रिएक्शन टुवर्ड्स हेलोजेंस। अब हेलोजन से रिएक्ट करेगा जब, तो सोच के देखेंगे तो पता लग जाएगा। हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये ECl3 और ECl5 टाइप के कंपाउंड, ECl3 और ECl5 ये बनाएंगे, ECl3 और ECl5 के कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन NCl3 NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, एक तो सही ना, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता और BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजन, NCl5 को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था, वेकेंट डी, और नाइट्रोजन क्या होता है, हीलियम 2s2 2p3, 2p3 आया 1 2 3, तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। Cl क्या होता है, Cl यानी 3s2 3p5, 3p5 है Cl में, तो एक ही अनपेड बचेगा ना, 3p5 3px2 3py2 3pz1, तो एक Cl यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक Cl यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक Cl यहाँ बॉन्ड बनाएगा, NCl3 बन गया। ये था हमारा 2p नाइट्रोजन का। लेकिन अगर PCl5 है, PCl5 तो एग्जिस्ट करता है। PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि PCl5 के अंदर p आ गया, p में तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 3p आएगा ना, ऐसे यहाँ पे 3p और 3s था यहाँ पे, तो 3s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक एक्साइड कहाँ हो जाएगा, d में, ये रहता है यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक यहाँ पे आ गया डी में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, एक यहाँ, तो डी में आ गया। अब ये एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl, 5 बॉन्ड बन गए, PCl5 बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि P के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है जहाँ पे S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर चला गया, सही है, तो इसलिए PCl5 बन जाएगा। NCl5 क्यों नहीं बना, n का स्मॉल सा, n का ध्यान रखना, n का स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल। BiCl5 के अंदर, BiCl5 में बिस्मिथ जो है, इसमें अब क्यों नहीं वो एग्जिस्ट करता, अभी मैंने पीछे बताया, Bi+5 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। Bi का अकेला कंपाउंड जो एग्जिस्ट करता है F का, BiF के साथ, क्योंकि F तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये फिर भी इसकी स्टेट को +5 लेके आ सकता है। दिस एग्जिस्ट बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके जो +3 वाले कंपाउंड्स हैं, +3 वाले जो कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के, स्पेशली नाइट्रोजन के +3 कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स इन +3 स्टेट, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स इन +3 स्टेट, ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। जैसे NF3, स्पेशली NF3 हो गया, NCl3 हो गया, NBr3 हो गया, Ni3 हो गया, ये दे ऑल जनरली एक्ट एज एक्सप्लोजिव्स, ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो इसका क्वेश्चन भी आया हुआ एक बार कि NF3 तो फिर भी एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, एक्सोथर्मिक है। इसके बाद वाले NCl3, NBr3, Ni3 ये एक्सप्लोजिव होते हैं, ये एंडोथर्मिक कंपाउंड है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इसका। NF3 एक्सोथर्मिक है और NCl3 ये एंडोथर्मिक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, NF3 एक्सोथर्मिक क्यों है, रीजन NF3 को बनने के लिए ½ N2 + 3/2 F2 चाहिए, बन गया NF3। NCl3 को बनने के लिए ½ N2 + 3/2 Cl2 चाहिए। तो इसमें NF3 के केस में FF बॉन्ड को तोड़ना है, हमें FF बॉन्ड को तोड़ना है, और इसमें Cl बॉन्ड को तोड़ना है। तो FF बॉन्ड तो फिर भी टूट जाता है, जबकि F का साइज छोटा है तब भी टूट जाता है। क्यों, क्योंकि F के पास लोन पेयर है, साइज छोटा है, लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर क्या होगी, रिपल्शन होगी, लोन पेयर रिपल्शन होगी, तो बॉन्ड टूट जाएगा। और Cl में भी लोन पेयर हैं, इसमें भी लोन पेयर हैं, लेकिन इसमें साइज बड़ा है इनका, तो लोन पेयर दूर दूर होंगे, रिपल्शन कम होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे Cl2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है F2 से, बॉन्ड स्ट्रेंथ
इसलिए बॉन्ड तोड़ने में हमें इसमें कम एनर्जी, F2 के केस में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, F2 के केस में कम एनर्जी देनी पड़ेगी और बॉन्ड बनेगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा फिर भी। लेकिन ध्यान रखना है हम तोड़ रहे हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एन को, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए कंपाउंड ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है और बन रहा है क्या, वीक बॉन्ड। तो इसलिए तो इसमें हम फिर भी रीजन लिखते हैं NF3 वाई इज स्टेबल, ऐसे दिखाएंगे पहले क्वेश्चन पूरा, फिर लिखेंगे FF बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू ClCl बॉन्ड, देयरफॉर NF3 इज एक्सोथर्मिक बट NCl3 इज एंडोथर्मिक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज बताइए इसके अंदर। और दूसरा, अब ये कंपाउंड जैसे NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है, ये तो हाईली एक्सप्लोजिव है। ये हाईली एक्सप्लोजिव क्यों है, जैसे मान लो मेरे को NBr3 को या NCl3 को तोड़ना है, तो मैं हल्का सा इसको हीट करूंगा, हल्का सा मैंने इसको हीट किया, क्या मिल गया, N2 + 3/2 Cl2, ये मिला हल्का सा हीट करने पर, थोड़ी सी एनर्जी दी हमने, ये मिल गया। और ये हमें पता है कि दो गैसेस मिल रही हैं, N2 भी गैस, Cl2 भी गैस, बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत कम दी, और बॉन्ड बनेंगे जब N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा तो कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बन रहा है, हाईली स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ClCl गैस है, गैसेज और रिलीज हो रही है साथ में, इसलिए ये कंपाउंड क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव। और ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड के लिए, बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए हमें इसी टाइप का कुछ चाहिए होता है अरेंजमेंट, ताकि ये एक्सप्लोजिव रहे। क्या रहे ये, एक्सप्लोजिव। बात समझ नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि ये कंपाउंड्स एक्सप्लोजिव का कंपाउंड काम करते हैं। 2 मोल गैस बन रही है यहाँ पे, ½ N2 + 3/2 Cl2, 2 मोल गैस बन रही है, यानी इसलिए हाईली एक्सप्लोजिव होगा। समझ आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी, सपोज रिएक्शन मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन होती है, तो ये बनाएंगे, कोई भी मेटल ले लिया मैंने, सपोज Mg + N2, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, Mg3N2 बन जाएगा, Mg3N2 सही ना, Mg3N2 आ जाएगा। और लिथियम के साथ लिया मैंने, तो बन जाएगा Li3N, मतलब इसका बॉन्ड फिर भी टूट रहा है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड है ना, फिर भी ये टूट पा रहा है। लेकिन अगर मैं सोडियम से रिएक्शन कराना चाहूँ तो नहीं होगी रिएक्शन, नो रिएक्शन, सोडियम + N2 नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो फिर भी बॉन्ड बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे इसमें। लेकिन इधर Na की पोलराइजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती, साइज बड़ा है इसका, तो इधर Na3N नहीं बनेगा, दिस विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये बनेगा, और NCERT में दे भी रखा है, जैसे सोडियम के साथ अगर कंपाउंड बनता है तो आर्सेनिक का Na3AS बनना चाहिए, वो शायद उसमें Na3AS2 लिखा हुआ है, वो ध्यान रखना कि शायद गलत रखा है, Na3AS होना चाहिए कंपाउंड, Na पे +1 चार्ज और AS पे -3 चार्ज, इस तरह से बनना चाहिए। क्लियर। तो ये हमने क्या ख़त्म कर लिया यहाँ पे, ये हमने ख़त्म कर लिया, 4th प्रॉपर्टी थी, हम